इस वीडियो को हम कहेंगे जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना कुबड़ा लंगड़ा लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन। भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। रुको जरा, सब्र करो। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले, बाबा को भी देख लीजिए, यहाँ आए बोले कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे कैसा हिंदू राष्ट्र तुम बना रहे हो भाई, जो अपने उनके घर का कोई लेडीज जो है, लड़की जो है शादी किया है मुसलमान से। हिंदू का प्रचारक है, सनातन धर्म का प्रचारक है, मुस्लिम परिवार से कैसे शादी होने देंगे? बिहार के लोगों को सोचना है। अरे तो हम बिहार के पागल थोड़े हैं। वो तो बोल रहे थे कि बिहार कैसे हो बिहार के पागलों। पहले वाले जो बाबा आते थे बहुत शालीनता से बात करते थे। पर्चा तो सर कभी भी कैमरा पर कहाँ डाले हैं वो, या लिखने भी आता है कि नहीं आता है, ये भी हम मतलब कि ढूंढे बहुत सारा वीडियो में, कहीं नहीं आया। हिंदू है कि नहीं है? अरे वो तो हिंदुए हैं, लेकिन हिंदू का मतलब क्या भूत हम पागल हैं। बाबा की तरह कम और लंपटाई ज्यादा इनका देख रहे थे। बाबा जो होते हैं ना, बीच में वकील का काम करते हैं, जज साहब तक पहुंचाने का काम करते हैं। जज हो गए भगवान और वकील हो गए बाबा। बाबा खुद बोल रहे हैं कि हमारे बहन बेटियों संभल जाओ। मुसलमान आएगा टीका लगा के, मुसलमान आएगा हाथ में ललका बद्धी बांध के, विश्वास मत करना। तो इसको कहीं नहीं समझा पाए। उसको जात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही तो बनाया है इस सब चीज को। ये बाबा लोग ही मतलब बनाया है। जात पात धर्म, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं मंदिरों में और बढ़िया बढ़िया फोटो आता है, पूरे मीडिया चैनल पर हाईलाइट होते हैं, और उनकी मां मरती है तो माथा नहीं मुड़ाते हैं। मोहन भागवत जी का भतीजी जो है शादी किया है मुसलमान से। अधिकतर बीजेपी के नेता के बेटी जो है शादी किए हैं मुसलमान से। ये नहीं कि आप बीजेपी वाले हैं तो आप शादी कर ले, ठीक है, ये लव जिहाद में नहीं आवेगा। और हम पब्लिक कर लिया तो लव जिहाद में आ गया। ये कौन सा गुंडा है भाई? एक बाबा के भाई राइफल लहरा रहे हैं, ये सब क्या है? राइफल नहीं, कट्टा है। हाँ कट्टा। आपा खोए हुए हैं, आपका अपना भाई खुद नहीं संभल रहा है। अब कहते हैं कि हम गैस्ट्रिक ठीक कर देंगे मंत्र से। तो भाई कुछ टकले लोग को भी बुलावे कि टकलो इधर आओ, तुम्हारा बाल उगा देते हैं हम मंत्र से। जय श्री राम दोस्तों, आज फिर से हम बाबा बागेश्वर वाले बाबा पे बात करेंगे। चूंकि बाबा बागेश्वर वाले बाबा पे इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, और जो बीजेपी का नेता उनका अगुवाई कर रहे थे, उनका चरण चाटने में लगे हुए थे, चरण धोकर पी रहे थे। अब उसी बीजेपी के नेता पे सवाल खड़ा हो गया है। चूंकि आप जान रहे होंगे कि बीजेपी के विधायक की बेटी का शादी मुसलमान परिवार में हो रहा है कि यशपाल बेनाम की बेटी की शादी 28 मई को मुस्लिम परिवार यानी कि मुस्लिम लड़का से होने जा रहा है। और वही यशपाल बेनाम जो बिहार आए थे और अगुवाई कर रहे थे, बाबा का अगुवाई कर रहे थे और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कर रहे थे। चलिए, सवाल तब खड़ा नहीं हुआ था जब पूरे बिहारियों को वो पागल कह रहे थे और सभी लोग भक्ति भाव में देख रहे थे कि चलो ये भक्ति भाव में बोल रहे हैं बाबा, इसलिए पागल बनना भी उनको अच्छा लग गया। लेकिन अब उन्हीं पागलों से हम पूछना चाहते हैं कि वही बीजेपी के नेता, वही बीजेपी के विधायक यशपाल बेनाम की बेटी जब मुस्लिम परिवार में शादी हो रहा है, मुस्लिम लड़कों से शादी हो रहा है, तो सवाल खड़ा क्यों नहीं हो? रिक्शा वाले भैया आ गए, चलते चलते इनसे भी बात करेंगे। रुक जाइए भैया, थोड़ा सा आ जाते हैं। बाबा को जानते हैं ना, बागेश्वर वाले बाबा को? हाँ जानते हैं। गए थे नौबतपुर? नहीं, हम तो नहीं गए। कहे नहीं गए? 25 लाख लोग पहुंच गए, आप नहीं गए? अरे तो हम बिहार के पागल थोड़े हैं। वो तो बोल रहे थे कि बिहार कैसे हो बिहार के पागलों, तो हम पागल थोड़े हैं। दिल पे ले लिए जी आप। हाँ तो लेंगे नहीं, भक्ति भाव में ना बोले। एक बाबा ऐसे बोलेंगे, पागल कहेंगे? भक्ति भाव में बोले पागल। तो भक्ति भाव में आप मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा, ये क्या है? पहले वाले जो बाबा आते थे बहुत शालीनता से बात करते थे। अच्छा, पर्चा निकाल रहे हैं बाबा, तो पर्चा पे विश्वास नहीं है आपका? पर्चा तो सर कभी भी कैमरा पर कहाँ डाले हैं वो। हम उनको तो मतलब बहुत सारा वीडियो उनका देखे हैं। दादा, आप तो बड़का वो गलती पकड़ लिया। भी उनका पर्चा जो है वीडियो में आया ही नहीं है कि वो वास्तव में कुछ लिखे भी थे कि नहीं लिखे थे, या लिखने भी आता है कि नहीं आता है, ये भी हम मतलब कि ढूंढे बहुत सारा वीडियो में, कहीं नहीं आया। वो तो खाली भूत तूत वाला देखला रहे थे। ये सब क्या है?
तो भूत उतने मानते हैं आप? हम वो सब कुछ नहीं मानते हैं। हिंदू है कि नहीं है? अरे वो तो हिंदुए हैं, लेकिन है ना? हिंदू का मतलब क्या भूत हम हैं? हम पागल हैं? भगवान में विश्वास रखते हैं ना? हाँ, भगवान का तो मानते ही हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं ना? बिल्कुल धर्म में विश्वास तब रखते बाबा में विश्वास काहे नहीं? हैं। इसलिए कि ये बाबा की तरह कम और लंपटाई ज्यादा इनका देख रहे थे। बाबा जो होते हैं ना, बीच में वकील का काम करते हैं, जज साहब तक पहुंचाने का काम करते हैं। जज हो गए भगवान और वकील हो गए बाबा। हाँ तो ठीक है, तो अगर असली बाबा होते या बढ़िया बाबा होते, अच्छे तरीके से उनकी बातचीत में शैली जो है अच्छा होता, शालीनता होती, लगते बोल चाल से कि नहीं बाबा हैं। ये तो ढोंगी की तरह, मतलब क्या आवाज जो निकालते थे, हमको यही नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे हम इनको बाबा बोले। अच्छा, कहाँ देख रहे थे बाबा को आप? बाबा को तो हम यूट्यूब पर ज्यादा देखे हैं हम लोग। जब कितना देर देखते थे बाबा को? बहुत देर तक के देखे हैं, उनका जो भी वीडियो आता था हम देखा करते थे। एका वो कथा समझ में आया था? बोलिए। कथा तो हमको उतना समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया। हाँ। अच्छा, एगो सोशल मीडिया पे एक कार्ड वायरल हो रहा है, शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। बीजेपी हाँ, के हम नेता देख यशपाल बेनाम की बेटी 28 मई का शादी है और मुस्लिम लड़का से शादी है। तो वो अगर शादी कर रहे हैं तो बढ़िया है, इससे जातिवाद और धर्मवाद जो है समाप्त हो। कैसे बढ़िया है जी? अब मतलब मुस्लिम वाले से शादी करेंगे, आप बोल रहे हैं बढ़िया है। देखिए सर, यही तो क्या कहते हैं, गलत सलत है, समझने वाली बात है कि बीजेपी वाले के अधिकतर लोगों का बच्चा, बेटी और भतीजी शादी मुसलमान से किया। हाँ। और जब आम जनता करता है तो उसके यहाँ बजरंग दल और हिंदू वाहिनियां और आरएसएस वाले लोग जो है पहुंच जाते हैं उसको मारपीट करने के लिए। तो मतलब लव जिहाद का नाम देते हैं। यही तो गुंडे हो रहा है इस देश में, और इसीलिए लोगों को हिंदू धर्म से धीरे धीरे आस्था जो है उठ रहा है। जो लोग समझने वाले लोग हैं इसको मतलब गलत रूप में ले रहे हैं। तो हिंदू का प्रचार किया जा रहा है, हिंदू धर्म का प्रचार किया जा रहा है। बोल रहे हैं, बाबा खुद बोल रहे हैं कि हमारे बहन बेटियों संभल जाओ। मुसलमान आएगा टीका लगा के, मुसलमान आएगा हाथ में ललका बद्धी बांध के, विश्वास मत करना। तो इसको काहे नहीं समझा पाए? यहीं से तो स्पष्ट हो रहा है सर कि उनके जेहन में क्या है। मतलब सामने में मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई कोई भी हो, अगर उनका संपत्ति और धन जो है इससे ज्यादा है तो अपना बेटी या भतीजी को ही परोस देते हैं उसके सामने। लेकिन यही काम अगर आम जनता करे अपने डेवलपमेंट के लिए तो उसको जो है लव जिहाद का नाम दे करके उसको मारता है। ये गुंडा हो रहा है देश में। मतलब आपका कहना है कि वो लोग बराबरी देखता है, जात पात धर्म नहीं देखता है। हाँ, उसको जात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही तो बनाया है इस सब चीज को। ये बाबा लोग ही मतलब बनाया है, जात पात धर्म और ये आपस में विवाद जो है यही लोग बनाया है। और वो बना करके रखना चाहता है, क्योंकि देश के संपत्ति पर कब्जा उसको रखना है। यही तो लोग को समझ में आना चाहिए। अब जैसे देखिए, यही धर्म का प्रचार कर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं मंदिरों में और बढ़िया बढ़िया फोटो आता है, पूरे मीडिया चैनल पर हाईलाइट होते हैं, और उनकी मां मरती है तो माथा नहीं मुड़ाते हैं। अरे बाप रे, क्या बोल दिए आप? प्रधानमंत्री है वो, नहीं मुड़ाएंगे बाल? तब जैसे देखिए हम बाल मुड़ाए हुए हैं ना, तो आप मुड़ा लिए तो आप बिहार के पागलों में गिनती हैं। हम पागल नहीं है सर, नहीं। हम तो हिंदू के अच्छा मतलब कट्टर हिंदू हम हैं, जो कि हिंदू धर्म में जो बताया गया उसको हम पालन करते हैं। तो प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा कर सवाल क्यों दीजिएगा? नहीं करेंगे? जब आप मंदिर में जाते हैं तो हम उनको देखते हैं, हाँ। उनको फॉलो करते हैं। हाँ। आपके घर में आपकी माँ मर गई, आप कहते हैं बहुत बड़े हिंदू हैं, तो आप हिंदू रिवाज को तो मतलब कचरे डब्बा में फेंक दिया आपने। अपना स्टाइल जमाने के लिए अपने बाल नहीं मुड़वाया। ये क्या है? हम कैसे उनको हिंदू मानेंगे? नोटबंदी में उनकी माँ खड़ा हो गई थी लाइन में नोट चेंज करवाने के ये लिए। तो एक ढोंग है सर, अपने आप को बचाने का एक ढोंग है, या हाईलाइट करने का एक ढोंग है कि हम इतने ईमानदार हैं कि अपनी माँ को भी लाइन में खड़ी कर देते हैं। ये सब तो स्टाइल हो गया। लेकिन माँ मरी तो बाल नहीं मुड़ा। बाल नहीं मुड़ा, इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप कितने बड़े हिंदू हैं। देखिए, एक रिक्शा वाले हैं और सोच देखिए इनका कितना अव्वल है, कितना उच्च विचार है, और हर चीज पर गहन अध्ययन है इनका। कैसे पता लगाते हैं ये सब चीज? समाचार कैसे मिलता है? यूट्यूब से मिलता है, और जौन चीज को चाहते हैं रात में बैठे रहते हैं तो खोजते रहते हैं। अब जैसे देखिए, मोहन भागवत जी का भतीजी जो है शादी किया है मुसलमान से। अधिकतर बीजेपी के नेता के बेटी जो है शादी किए हैं मुसलमान से। हमको ये बात अच्छा लगता है। एकागो मुस्लिम नेता का नाम बताइए। जैसे शाहनवाज हुसैन साहब हैं, बिहार में अभी मंत्री थे कुछ दिन पहले बीजेपी के सरकार में। फिर आपका दिल्ली में जो है मुख्तार
नकवी, ये भी मतलब हिंदू सती शादी किए हुए हैं। लेकिन हमको ये अच्छा लगता है, आप कीजिए। लेकिन ये स्वतंत्रता सबको मिलनी हाँ, चाहिए। सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप बीजेपी वाले हैं तो आप शादी कर ले, ठीक है, ये लव जिहाद में नहीं आवेगा। और हम पब्लिक कर लिया तो लव जिहाद में आ गया। ये कौन सा गुंडा है भाई? बाबा को भी देख लीजिए, यहाँ आए बोले कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे ये कैसा हिंदू राष्ट्र तुम बना रहे हो भाई, जो अपने उनके घर का कोई लेडीज जो है, लड़की जो है शादी किया है मुसलमान से। अब बताइए कि जब आप बोल रहे हैं, आप उसके घर के लेडी मुसलमान शादी कैसे कर सकता है जी? यूट्यूब पर सर्च करके महाराज, आप खाली हमको बदनाम कर रहे हैं, हम रिक्शा चलाते तो हैं। वो हिंदू का प्रचारक है, सनातन धर्म का प्रचारक है, मुस्लिम परिवार से कैसे शादी होने देंगे? बिहार के लोगों को सोचना है कि पहले आया तो पागल बनाया और अपनी सच्चाई छुपा करके चले गए। आप कहे नहीं वो 5 लाख के भीड़ में कहे कि अरे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, आप किसी को भी शादी करो, कोई अगर लव जिहाद नाम देता है तो उसको ठोको, ऐसा बोलना चाहिए था उनको। ऐसा कहाँ बोले वो? नहीं बोले, मतलब छिपा लिए ये बतवा को। इसका मतलब है कि कोई हिंदू राष्ट्र वगैरह वो बनाने वाले में से नहीं है, क्योंकि यहाँ का संविधान लोग मानते हैं। अच्छा, उनका भाई है सालीग्राम, वो भी बंदूक लहरा रहे हैं शादी में, जानते हैं? ये भी वीडियो वायरल हो रहा है। हम तो पहले ही बोले ना सर कि वो बाबा कम और लंपट ज्यादा नजर आते हैं। अब बताइए, उनका एक भाई जो है कह रहे हैं कि जो राइफल हम तो देखे भी नहीं है, ये आपसे सुन रहे हैं कि राइफल लहरा रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक बाबा के भाई राइफल लहरा रहे हैं, ये सब क्या है? राइफल नहीं, कट्टा है। हाँ, कट्टा, जो भी हो, तो ये सब लहराना, ये सब क्या है? संविधान के दायरे से बाहर आप हैं, आपा खोए हुए हैं, आपका अपना भाई खुद नहीं संभाल रहा है, आप दुनिया को संभालने संविधान के तहत केस मुकदमा हो गया है। अब बाबा इस पर बोले भी हैं कि इसको हमसे मत जोड़िए, उसका अपना निजी जिंदगी है, मेरा अपना निजी जीवन है। तो फिर जब निजी जिंदगी आप कह रहे हैं अपने ही भाई को, तो बाकी ये पागलों को कैसे आप संभालिएगा? जब घरे नहीं संभल रहा है, जब घरे नहीं संभल रहा है, यही तो सोचने वाली बात है। और जो लोग वहाँ भीड़ लगा रहे थे उनको सोचना चाहिए। ये तो वैसा ही हो गया। भारतीय जांच के अनुसार बहुत सारे बाबा का हर करतूत सामने आता है, फिर भी बाबा जब जेल से निकलते हैं तो उन पर फूलों की वर्षा होती है। यही तो अचंभा है इस देश के लिए, यही तो रोना है इस देश के लिए। और ऐसे लोग ही इस देश को बर्बाद किए हुए हैं। तो देखिए, हमारे साथ रिक्शा वाले भैया थे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत जी थे, रिक्शा वाले भैया हैं। और देखिए, सोच इनकी न्यूज पे ज्यादा फोकस बनाए रखते हैं और हर चीज की जानकारी इनको है। एक और भैया, इनसे भी जानते हैं, बाबा को किस रूप में देखते हैं आप? कौन बाबा को? बागेश्वर वाले बाबा जो आए, हम किसी रूप में नहीं देखते हैं। तो भाई जी सही बता रहे थे, हाँ, थोड़ा सा लंपट लगते हैं वो। लंपट क्योंकि एक वीडियो में हम उनको देखे कि गैस्ट्रिक ठीक कर रहे हैं मंत्र से। तो उनको आता है ठीक करने, तो कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छे भोजन पानी से हो सकता है। हाँ, उस पर उनको बोलना चाहिए कि अच्छा भोजन करो, अच्छा पानी पियो शुद्ध। तो वो मंत्र से करे तो ठीक हो जाएगा, लग रहा है कि मंत्र से पेट भर जाए, भूखापन खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। मंत्र से कैसे हो जाएगा? हो सकता है बाबा बस पर्चा यही- निकाल ये- सकते हैं, दिल का बात जानते हैं, हम मन वीडियो की में- बात जानते हैं। नहीं, मन की बात जानेंगे तो पेट ठीक हो जाएगा उससे। जानते हैं तब ना ठीक कर रहे हैं। नहीं, ये इससे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पूरे तो दुनिया बाबा का विश्वास आप नहीं रखते हैं? नहीं, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं? हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म, मतलब सनातन धर्म। सनातन धर्म। चलिए, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, बाबा में विश्वास है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अब वो कहते हैं कि हम गैस्ट्रिक ठीक कर देंगे मंत्र से। हाँ। तो भाई कुछ टकले लोग को भी बुलावे कि टकलो इधर आओ, तुम्हारा बाल उगा देते हैं हम मंत्र से। ये कोई मतलब हुआ? यही सब न कौन हम लंपटाई कहते हैं। तो कहते हैं कि आप लंपट बना रहे हैं बाबा को, और क्या कहें? तो बाबा के लाखों श्रद्धालु है देश में, 5-5 लाख लोग एक दिन में पहुंचा देखने के लिए। तो वो लोग तो अंधविश्वासी और क्या कहते हैं, बिना सोच वाले लोग थे। वो लोग बिना सोच वाले लोग थे। अगर तार्किक लोग होते तो कभी नहीं बाबा के पास जाते। हाँ। और हो सकता है कि पैसा से उनका भीड़ लाया गया होगा। पैसा, ऐसा बात आप बोल रहे हैं? पनास होटल में, जिस होटल में रुके थे ना, हाँ। बेटवा को प्रणाम कर रहा है लोग। हाँ, तो इसको पागले कहते हैं ना, इसी को तो पागलपन कहते जिस हैं। सोफा पे वो बैठे थे होटल में, पनास होटल में, वो उस सोफा को प्रणाम कर रहा है। हाँ, तो इसको तो पागलपन कहते हैं। वो लूट खसोट के दुनिया पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो उसको प्रणाम। जो मेहनत कश लोग हैं वो नहीं जाते हैं कभी। जैसे आप अधिकतर रिक्शा वाला से पूछे कि वहाँ गए थे, तो कहेगा नहीं, उन्हें कुछ कर जाएंगे। वो तो और कमाया सवारी ढोके। हाँ, सवारी ढोके कमाया ना, आप सवारी कहे नहीं ढोके? नहीं गए थे वहाँ? ना, वहाँ वो सब इधर हम लोग को मिल रहा था, तो उधर क्या करने जाते।
तो चलिए, बात करने के लिए तो बहुत है, सवाल खड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, जो कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, अब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसके नाम पर वोट मांगा जाता है, राजित किया जाता है, और बाबा के आने पर सभी चरण चाटन में लग जाते हैं, सभी बाबा का चरण चाटने में लग जाते हैं, और वही बीजेपी के नेता आज अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान परिवार से कर रहे हैं, मुसलमान लड़कों से कर रहे हैं, तो सवाल खड़ा क्यों ना हो। तो इसी सवालों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, और जो भी कमेंट होगा, प्रतिक्रिया होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।